सभी को मेरा नमस्कार, जय सिया राम। मैं अर्पित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में बायोलॉजी विद अर्पित में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नर्वस सिस्टम। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पूरा ब्रीफली स्टडी करा था कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, तो आज हम उसी का एक पार्ट द न्यूरॉन। अब न्यूरॉन समझते हैं क्या है, एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है द सेल, इसी प्रकार स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या होता है आज हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो जल्दी से शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन क्या होता है। तो न्यूरॉन की अगर बात करें, जैसे कि ये हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, तो ये हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो न्यूरॉन है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट्स, तीसरा एक्सॉन। क्लियर? ये हमारा पूरा न्यूरॉन, ये हमारा न्यूरॉन का फिगर है। फिगर थोड़ी बेकार हुई तो नोट्स में पूरा फिगर होगा। ये हमारा न्यूरॉन है। इज़ दैट क्लियर? तो ये जो न्यूरॉन है, अब इसकी लेबलिंग पूरी समझ में आ रही होगी। तो बात करते हैं सेल बॉडी की। पहला पार्ट है हमारा सेल बॉडी। इस पार्ट को हम सेल बॉडी कहते हैं। ये पार्ट को सेल बॉडी कहते हैं। इसमें हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है। ये आपको बीच में दिख रहा है, ये न्यूक्लियस होता है। सेल बॉडी में न्यूक्लियस पाया जाता है और उसके आसपास ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये क्या है हमारा ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म है और इन ग्रैन्यूल्स को कहते हैं निजल्स ग्रैन्यूल्स। बात समझ आ रही है? इन ग्रैन्यूल्स को कहते हैं निजल्स ग्रैन्यूल्स। और ये हमारा पूरा जो सेल बॉडी है इसको साइटोन कहा जाता है। सेल बॉडी मीन्स साइटोन। तो इट कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, बता दिया गया है। सेकंड इसमें आता है इट हैज़ ऑल सेल ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट सेंट्रोसोम। द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन हैज़ ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स। जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और लाइसोसोम्स, ये सारे प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट centrosome, because the cell body of the neuron does not has the ability to divide further. ये अपनी फर्दर डिवाइड करने की एबिलिटी लूज कर चुका होता है, इसलिए इसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। क्योंकि सेंट्रोसोम का मेन काम क्या होता है? डिवीजन का। सेंट्रोसोम का मेन काम डिवीजन का होता है, इसलिए ये सेल बॉडी में नहीं पाया जाता है। बाकी सारे ऑर्गेनल्स मिलेंगे पर सेंट्रोसोम नहीं मिलेगा, क्योंकि डिवीज़न का काम होता है इसका, और डिवीज़न की कैपेबिलिटी न्यूरॉन खो चुका होता है। इसके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है फर्दर डिवाइड करने की। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। इनको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। इन छोटे छोटे ब्रांचेस को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और डेंड्रॉन्स क्या होता है? एक टर्म होता है डेंड्रॉन्स। तो जहाँ से ये डेंड्राइट्स निकलते हैं, ये डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, इस पार्ट को हम डेंड्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? डेंड्रॉन। इज़ दैट क्लियर? तो ये जो होती है साइटोप्लाज्म, यहाँ पर हमारा ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, और डेंड्रॉन उसके पीछे वाला पार्ट। समझ आ रही है ना बात? सेकंड आता है इसमें हमारा इट रीचेस एवरी फाइनेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी टू कैरी इम्पल्स। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आपके बॉडी का कोई भी पार्ट ले लीजिए, कोई भी पार्ट, अगर वहाँ पर ज़रा सी भी चोट लगेगी तो आपको पूरा दर्द होगा, आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल जाएगा। तो कैसे गया? आपकी बॉडी के हर एक पार्ट तक डेंड्राइट्स पहुँचे हुए हैं। क्या पहुँचे हुए हैं? डेंड्राइट्स, जिनका काम है इम्पल्स को कैरी करना, है ना, नर्व इम्पल्स को कैरी करना इनका काम है मेन। तो हर एक बॉडी पार्ट्स पर डेंड्राइट्स पहुंचे हुए हैं इम्पल्स कैरी करने के लिए। बात समझ आ रही है? थर्ड आता है हमारा एक्सॉन। अब एक्सॉन क्या होता है? ये जो पूरी लेंथ दिख रही है आपको, ये पूरी लेंथ दिख रही है, इसको एक्सॉन कहते हैं। सेल बॉडी साइटोन से एक्सॉन एंडिंग तक ये पूरी एक्सॉन होती है। ठीक? जो हमारी एक्सॉन है वाइट इंसुलेटिंग शेथ से सराउंडेड होती है, जिसको हम कहते हैं माइलिन शेथ। क्या कहते हैं? माइलिन शेथ। और ये हमारी माइलिन शेथ है, ये एक्सॉन।
और इसको सराउंड कर रही है ये शेथ, इसको हम कहते हैं माइलिन शेथ। और यही माइलिन शेथ फर्दर कवर होती है एक थिन प्रोटेक्टिव आउटरमोस्ट लेयर से, जिसको हम कहते हैं न्यूरोलेमा। ये आउटरमोस्ट थिन लेयर न्यूरोलेमा। बात समझ आ रही है? अब ये जो एक्सॉन जो है हमारा, पूरी एक्सॉन में ये छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं। इन जॉइंट्स को क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर कोई नहीं बोलेगा, नोड्स ऑफ रेनवियर। बात समझ आ रही है? ये होते हैं हमारे एक्सॉन एंडिंग, जहाँ पर बल्ब्स होते हैं छोटे छोटे। एक्सॉन एंडिंग्स पर बल्ब्स होते हैं जिनमें एक केमिकल मैसेंजर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होता है? एक केमिकल मैसेंजर होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर। अब आगे पढ़ेंगे न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है न्यूरॉन में। ठीक, इस पूरी लेंथ में बीच बीच में न्यूरोलेमा के अंदर न्यूक्लियस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? न्यूक्लियस मिलेंगे। तो ये हमारी पूरी लेबलिंग क्लियर हो चुकी है न्यूरॉन की। ओके, अब समझते हैं क्या क्या होता है इसमें, नोड्स ऑफ रेनवियर। तो अब हम बात करते हैं जॉइंट कैसे होते हैं। अब अगर हम बात करें, ये एक न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन, पहले यहाँ समझते हैं। ये जो पूरा न्यूरॉन है, अगर इसको मैं ऐसे ले जाऊँ तब ये जॉइंट होगा। ऐसे नहीं, मतलब डेंड्राइट्स टू डेंड्राइट्स जॉइंट नहीं होंगे। जॉइंट कैसे होंगे? एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और एक न्यूरॉन के एक्सॉन एंडिंग, एक्सॉन टर्मिनल्स, ये इनको कहते हैं टर्मिनल क्लेफ्ट्स। ये जो हमारे एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, ये दूसरे के डेंड्राइट से अटैच होंगे। और अटैच भी किस तरीके से होंगे समझते हैं। अटैच कैसे होंगे? ये एक न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन, ये इस तरीके से अटैच होंगे। बीच में छोटा सा गैप रहेगा और इस गैप में सर्टेन केमिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। और इन न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है? इम्पल्स को कैरी करवाना। अब समझते हैं, दो तार हैं, बीच में हैं, ऐसे हुए हैं, बीच में गैप है। ओके, अब ये गैप है तो करंट ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर हम इसमें केमिकल नहीं, पानी डाल दें, वो पानी किसका काम करेगा? समझ लीजिए, जो दो तार हैं ये हमारे न्यूरॉन्स हैं। बीच में जो हमने पानी डाला वो क्या है? हमारा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन। जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, जो हमारा इम्पल्स का काम कर रहा है, इम्पल्स कैरी करवा रहा है, वो है हमारा एसिटिल कोलिन। क्या है? एसिटिल कोलिन। तो जो हमने पानी डाला वो समझ लीजिए एसिटिल कोलिन है। तो पानी डालने के बाद करंट पास हो गया। इसी प्रकार इम्पल्स पास हो जाता है दो न्यूरॉन के बीच में। बात समझ आ रही है ना? दो न्यूरॉन है, समझ लीजिए, ये एक न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन। यहाँ पे हमने पानी डाल दिया, दो तार हैं बिजली के, यहाँ पे हमने पानी डाल दिया तो करंट पास हो जाएगा ना। इसी प्रकार दो न्यूरॉन है और यहाँ पर पानी का काम करेगा न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका नाम है एसिटिल कोलिन। जिसका नाम क्या है? एसिटिल कोलिन। वो हमारा इम्पल्स पास करवा देगा। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स ट्रांसफ़र हो चुका। समझ गए ना? ठीक है। अब ये जो हमारा बीच में गैप होता है, इसको हम साइनैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनैप्स। और साइनैप्स क्या होता है? एक सर्टेन गैप होता है, छोटा सा या जितना भी, एक गैप होता है किसके और किसके बीच में? एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के और एक न्यूरॉन के एक्सॉन एंडिंग के या एक्सॉन टर्मिनल के। एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल के और एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम कहते हैं साइनैप्स। और उसमें सर्टेन केमिकल्स पाए जाते हैं जिनको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और जिसका नाम है एसिटिल कोलिन। ओके, तो एसिटिल कोलिन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। और अब वही हमने कहा था ना, हर एक वीडियो में एक ना एक वर्ड फंस ही जाता है ऐसा। अब जैसे कि साइनैप्स की बात करें, बायोलॉजी जो है शब्दों का खेल है। अगर हम साइनैप्स की बात करें तो इस वर्ड को तोड़िए, सिन और नैप्स, सिन और एप्स। सिन मीन्स कनेक्शन और एप्स मीन्स गैप। आ गई ना वही बात? कनेक्शन है जिसमें गैप भी है, और उस गैप में क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन। ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। इस पर क्वेश्चन आता है, याद कर लीजिए। और ये पूरा टॉपिक 12th तक काम आने वाला है। सब बेसिक्स हैं और
बेसिक्स क्लियर होंगे तो 12th में आप इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है जी, ये हो गया हमारा, ये हमारा न्यूरॉन क्लियर हो चुका है। तो एक्सॉन में ये था, सिनेप्टिक क्लेफ्ट समझा चुके हैं, साइनैप्स क्या होता है वो बता चुके हैं, एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच का गैप, और एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन एंडिंग के जो बीच का गैप है उसको साइनैप्स कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो यहीं पे ख़त्म होता है साइनैप्स। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की। किसके बारे में बात करेंगे? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन कितने टाइप्स के होते हैं, न्यूरॉन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं समझेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की। न्यूरॉन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? न्यूरॉन जो है हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। पहला होता है हमारा सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन, एंड थर्ड एंड लास्ट होता है हमारा एसोसिएशन न्यूरॉन। तो समझते हैं सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है? रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं, लास्ट वीडियो में हमने जैसे बात करी थी कुछ टर्म्स, बेसिक टर्म्स के बारे में जो नर्वस एक्टिविटी में आने वाले हैं। तो जो हमारे रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जहाँ पे हमारा कोई गर्म चीज़ गिरी है या कुछ भी हुआ है, वहाँ के जो रिसेप्टर सेल्स हैं वहाँ पर जो न्यूरॉन पाए जाएंगे वो सेंसरी न्यूरॉन होंगे। वो हमारा इम्पल्स लेके जाएंगे कहाँ पर? सीएनएस पर। ठीक है, सीएनएस पर क्या होंगे? एसोसिएशन न्यूरॉन। फिर जो सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो न्यूरॉन इम्पल्स वापस लेकर आएंगे कहाँ पर? मसल्स या ग्लैंड्स पर, वो उनको हम कहेंगे मोटर न्यूरॉन। अब एक बात समझते हैं, ये हमारा रिसेप्टर सेल, ये है हमारा रिसेप्टर सेल। ठीक है, ये रिसेप्टर सेल्स है। यहाँ पर कोई पिन चुभी, ये कोई पिन है, ये यहाँ पर पिन चुभी, यहाँ से न्यूरॉन गया, क्या है ये? सेंसरी न्यूरॉन। और यहाँ पर जो मसल्स होंगी, मसल्स और जो भी ग्लैंड होंगे, वहाँ पर जो इम्पल्स वापस लेके आया उसको हम कहेंगे मोटर न्यूरॉन। और इन दोनों के बीच में जो पाया जाएगा, जो इनको इंटरकनेक्ट करेगा, उसको हम कहेंगे एसोसिएशन न्यूरॉन। क्या कहेंगे? एसोसिएशन न्यूरॉन। बात क्लियर हो रही है? रिसेप्टर सेल्स से और जो हमारा नर्वस सिस्टम का जो भी है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, वहाँ तक जो इम्पल्स लेके जाएगा उसको हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन। वहाँ से जो कैरी बैक होके आएगा इम्पल्स नर्व, मसल्स या ग्लैंड्स पर, उसको हम कहेंगे मोटर न्यूरॉन। और उन दोनों को जो इंटरकनेक्ट करेगा, उनके इंटरकनेक्शन का काम जो करेगा, उसको हम कहेंगे एसोसिएशन न्यूरॉन। बात समझ आ रही है? अब एक फिगर आ जाएगी, इसके ध्यान से देखिए, ये फिगर आएगी आपको, इसको ध्यान से देखिए। इसमें रिसेप्टर सेल्स से और सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इम्पल्स लेके गया सेंसरी न्यूरॉन। दिख रही है? सेंसरी न्यूरॉन इम्पल्स लेकर गया, वहाँ से इम्पल्स कैरी हुआ वापस कहाँ पर? मसल्स या ग्लैंड्स पर। वो कौन लेकर आया? मोटर न्यूरॉन। और बीच में देखिए इंटरकनेक्शन का काम हो रहा है, बीच में इंटरकनेक्शन का काम हो रहा है, जहाँ पर सिनैप्स लिखा है। तो वो जो इंटरकनेक्शन का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? एसोसिएशन न्यूरॉन। बात समझ आ रही है? ये फिगर मैं नोट्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब हम बात करते हैं नर्व की। नर्व क्या होता है? अगर आपके पास बुक हो तो उसमें देखिए न्यूरॉन को, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखिए, या मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आ रहा है, इसे देखिए ज़रा, 1 मिनट। दिख रहा है? ये न्यूरॉन जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ये न्यूरॉन दिख रहा है, इन सभी को इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, इनकी जो एक्सॉन्स हैं, बहुत सारी एक्सॉन्स मिलकर और एक ट्यूबुलर शेथ में जब पैक हो जाती हैं तो एक नर्व बनती है। बात समझ आ रही है? अब एग्जांपल लेते हैं, रूम, घर की फिटिंग होती है, घर में बिजली की अंडरग्राउंड फिटिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसमें एक पाइप में बहुत सारे तार जाते हैं, ठीक है ना, और वो एक पूरा पैक हो जाता है, उसको एक नर्व समझ लीजिए, और जो बीच में जा रहे हैं तार, उनको समझ लीजिए एक्सॉन। बात समझ आ रही है ना? और उन एक्सॉन पर इंसुलेशन होती है किसकी? माइलिन शेथ की, जो एक दूसरे से चिपकने से या कनेक्ट होने से बचाव करती है।
इसी प्रकार जो एक्सॉन्स पर हमने देखी थी, एक्सॉन पर देखिए माइलिन शेथ की कवरिंग है ना, ये एक दूसरे से कनेक्ट होने से बचाती है। इज़ दैट क्लियर? तो जब बहुत सारे एक्सॉन्स कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं एक नर्व। किसमें? ट्यूबुलर शेथ में जब कंपैक्ट हो जाते हैं बहुत सारे एक्सॉन्स तो एक नर्व बनाते हैं। ठीक है, बंडल ऑफ फाइबर्स एक्सॉन ऑफ सेपरेट न्यूरॉन इनक्लोज्ड इन अ ट्यूबुलर शेथ। एक फिगर आ जाएगी, ये ट्यूबुलर शेथ है, ये एक्सॉन्स हैं और पूरी एक नर्व बना रहे हैं। अब नर्व की अगर हम बात करें तो हमारे 3 टाइप्स की नर्व्स होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं? सेंसरी, मोटर एंड मिक्स। 3 टाइप्स की होती है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स। तो हमारी 3 टाइप्स की नर्व्स होती हैं, जैसे कि पहला हो गया सेंसरी नर्व, दूसरा हो गया मोटर नर्व एंड थर्ड एंड लास्ट इज मिक्स नर्व। अब बात करते हैं सेंसरी नर्व की। सेंसरी नर्व में सिर्फ सेंसरी फाइबर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? जैसे सेंसरी न्यूरॉन है ना, सेंसरी न्यूरॉन की जो नर्व्स होंगी, सेंसरी न्यूरॉन जिन नर्व्स के थ्रू जाएगा, वो जो सेंसरी न्यूरॉन की नर्व्स होंगी उनको हम कहेंगे सेंसरी नर्व। इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंसरी फाइबर्स होंगे जो रिसेप्टर से और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक इम्पल्स लेकर जाएंगे। बात समझ आ रही है? दोनों इंटर रिलेटेड हैं, सेंसरी न्यूरॉन और सेंसरी नर्व। ये सेंसरी नर्व जो है सेंसरी फाइबर से मिलकर बनेगी और ये रिसेप्टर सेल्स से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक अपना इम्पल्स लेकर जाएंगी। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑप्टिक नर्व जो है आई से लेकर ब्रेन पर एंड हो जाएगी। उसका काम है आई से सिग्नल ले जाना, कहाँ तक? ब्रेन तक। ओके, अब बात करते हैं मोटर नर्व की। मोटर नर्व सिर्फ मोटर फाइबर्स होंगे उसमें। इज़ दैट क्लियर? और वो इम्पल्स कैरी करेगी कहाँ से? इम्पल्स कैरी करेगी कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से कहाँ तक? किसी भी मसल्स या ग्लैंड्स तक जहाँ पर अफेक्शन हुआ है। बात समझ आ रही है? स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से किसी भी अफेक्टेड पार्ट तक, जहाँ अफेक्टेड पार्ट तक मसल्स और ग्लैंड तक, अफेक्टेड पार्ट की मसल्स और ग्लैंड तक मोटर नर्व काम करेगी, इम्पल्स कैरी करेगी। अब बात आती है मिक्स नर्व, जो सेंसरी नर्व, जो सेंसरी और मोटर दोनों को कैरी करेगी, सेंसरी फाइबर और मोटर फाइबर दोनों को कैरी करेगी, उसको हम कहेंगे मिक्स नर्व। जिसमें हमारे सेंसरी फाइबर भी होंगे और मोटर फाइबर भी होंगे, उसको हम कहेंगे मिक्स नर्व। बात समझ आ रही है? तो इसका एग्जांपल हो गया हमारा स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व में सेंसरी फाइबर भी हैं और मोटर फाइबर भी हैं। मिक्स नर्व का एग्जांपल है स्पाइनल नर्व। तो इसी के साथ हमारा नर्व भी यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या बात करी? न्यूरॉन की, न्यूरॉन कितने टाइप्स के होते हैं, साइनैप्स क्या होता है और नर्व क्या होती है और नर्व कितने टाइप्स की होती है। इज़ दैट क्लियर? अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। बढ़िया नोट्स तैयार हो चुके हैं और ये जो भी वीडियोस हैं, इस वीडियो के जो नोट्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर टेलीग्राम के सीक्रेट ग्रुप चैट को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली नोट्स अपलोड होते हैं और ये सभी का हैंड रिटन नोट्स नीचे लिंक में प्रोवाइडेड है। वीडियो देखिए, हैंड रिटन नोट्स पढ़िए, मज़ा आने वाला है। चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा और 12th तक की नॉलेज हो जाएगी आपको। बात समझ आ रही है ना? 12th तक की नॉलेज हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ? ब्रेन के टॉपिक के साथ। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए टेक केयर।